हेलो एवरीवन। तो बात होगी आज ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफ बीपीएससी डीपीआरओ की, जो कि bih.nic.in जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है बिहार बीपीएससी की, उस पर आ चुकी है। डीपीआरओ मतलब डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, जिनका काम होता है सरकार और लोगों के बीच में एक माध्यम बन के काम करना, सरकारी कार्यों के बारे में लोगों को अवगत कराना। तो चलिए नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं और एग्ज़ाम की डिटेल्स के बारे में भी देखते हैं। तो सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको मिलेगी bpsc.bih.nic.in पर। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं पहले ये देख लेते हैं। स्टार्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन का 11 जून, यानी कि ऑलरेडी कल से शुरू हो चुका है एप्लीकेशन प्रोसेस। लास्ट डेट है 5 जुलाई 2021। तो अगर देखें तो लगभग एक महीने का स्लॉट दिया गया है बच्चों को एग्जाम के लिए फॉर्म फिलअप करने के लिए। एज लिमिट जो है वो 1 अगस्त 2017 तक आपकी मिनिमम एज यानी कि आपकी जो आयु है वो कम से कम 21 साल होनी चाहिए। और अगर मैक्सिमम एज की बात करें तो अनरिजर्व्ड मेल के लिए 37 साल, मैक्सिमम एज जो है ओबीसी और अनरिजर्व्ड फीमेल के लिए वो 40 साल, और SC ST के लिए अधिकतम आयु जो है मैक्सिमम एज वो 42 साल है। तो ये हो गई बात एज लिमिट की। आपको ध्यान रखना है एज लिमिट जो आपको काउंट करना है वो अगस्त 1 2017 तक ही काउंट करना है, ना कि 2021। एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, आइदर मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म में, फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, नॉट फ्रॉम अब्रॉड बट फ्रॉम इंडिया। चलिए अब सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस 2 स्टेज में होगा, पहला रिटन एग्जाम और दूसरा वाइवा। रिटन एग्जाम की बात करें तो टोटल 5 पेपर्स होंगे 800 नंबर के लिए। पेपर 1 और पेपर 2 हिंदी और इंग्लिश का है जो सिर्फ 100 नंबर के होंगे। पेपर 3, 4 और 5 200 नंबर के होंगे। पेपर 3 है करंट अफेयर्स एंड जीएस, पेपर 4 जर्नलिज्म और पेपर 5 पब्लिक रिलेशंस। तो अगर हम देखें तो पहले 3 पेपर्स जो हैं वो लगभग कॉमन पेपर्स हैं जो बाकी एग्जाम्स के साथ मैच करते हैं, लेकिन पेपर 4 और 5 ये आपकी स्पेशलाइजेशन के सब्जेक्ट्स हैं, जर्नलिज्म और पब्लिक रिलेशंस, जिसके लिए आपको अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। वाइवा होगा 100 नंबर का, और फाइनल मेरिट लिस्ट जो मेधा सूची जारी होगी वो पूरे 900 अंकों के लिए जारी होगी, यानी कि 800 में से आप कितना अंक लाते हैं रिटन एग्जाम में, और फिर 100 नंबर में से वाइवा में आप कितना अंक लाते हैं, इन्हें जोड़कर फिर फाइनल टोटल के हिसाब से मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। सो आउट ऑफ 900 आप कितना मार्क्स लाते हैं इस पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी विद द मार्क्स ऑफ रिटन एग्जाम एंड वाइवा। आगे बढ़ते हैं। सो लेट अस टॉक अबाउट द एप्लीकेशन फी। अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 750 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। SC ST और बिहार डोमिसाइल फीमेल के लिए 200 रुपये लगेंगे। कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स की बात करें तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 31 है। इन्हें अगर हम ब्रेक करें और देखें तो अनरिजर्व्ड के लिए 10, ईडब्ल्यूएस 3, ओबीसी 3, ओबीसी फीमेल 1, SC 6, EBC 7, ST 1, टोटल 31 सीट्स ही हैं। सो अपार्ट फ्रॉम दिस रिजर्वेशन आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि हर एक कैटेगरी में फीमेल के लिए 35% सीट्स रिजर्व्ड हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो अनरिजर्व्ड के लिए अगर 10 सीटें हैं तो इसमें से 35% फीमेल, यानी कि लगभग 3 या 4 सीटें फीमेल के लिए रिजर्व होगी। ऐसे ही बाकी कैटेगरी में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जॉब प्रोफाइल की बात करें, जैसा मैंने बताया डीपीआरओ का काम होता है लोगों के बीच में और सरकार के बीच में एक माध्यम का काम करना, यानी कि सरकारी कार्यों के बारे में लोगों को अवगत कराना। आपने देखा होगा बहुत सारे गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स आते हैं, लोगों को इनके बारे में पता नहीं होता है, और भी विभिन्न सरकारी कार्यों के बारे में लोगों को उतनी जानकारी नहीं होती है। तो इनका काम होता है इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना लोगों के बीच, उन तक सारे कार्यों के बारे में सूचनाओं को पहुंचाना। सैलरी और पर्क्स की बात करें तो काफ़ी हैंडसम सैलरी दी जाती है 7th पे कमीशन के हिसाब से। लेवल 9 की सैलरी जो कि बेसिक सैलरी ऑफ 9300 टू 34,800 प्लस DA प्लस HRA, तो आपकी लमसम सैलरी अराउंड 50 to 60,000 बनेगी। अपार्ट फ्रॉम दिस एडिशनल पर्क्स दिए जाते हैं जैसे पेड एकोमोडेशन, पेड हॉलीडेज, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, लीव ट्रेवल कॉन्सेशन। तो ये था जानकारी बच्चों डीपीआरओ के बारे में। जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, अच्छे से प्रिपेयर करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में विद सम अदर टॉपिक। थैंक यू।